नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा और आज मैं बात करने वाली हूं नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 के बारे में। भारत में हर साल लाखों लोगों की जान सिर्फ एक वजह से खतरे में पड़ जाती है, अनसेफ ब्लड, या कई बार जरूरत के वक्त ब्लड मिल ही नहीं पाता। इसी गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025, दैट इज नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025, जिसका मकसद है सुरक्षित रक्त, सुरक्षित जीवन, स्वस्थ भारत। जरा सोचिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे आप हॉस्पिटल लेकर जाए और वहां ब्लड ही ना मिले, या फिर थैलेसीमिया का कोई बच्चा जिसे हर महीने खून चढ़ता है और गलती से उसे इन्फेक्टेड ब्लड दे दिया जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है। आज भी हमारे देश में असुरक्षित रक्त आदान होते हैं, मतलब अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अवैध ब्लड बैंक्स खुलेआम चलते हैं। एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है और इमरजेंसी के समय ब्लड की भारी कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है दुर्लभ रक्त समूह वालों को, मतलब रेयर ब्लड ग्रुप्स वालों को, जिनके लिए हर इमरजेंसी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन जाती है। यही डर, यही सच्चाई इस विधेयक को लाने की असली वजह है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विधेयक है क्या? नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 असल में एक प्रस्तावित राष्ट्रीय कानून है जो सिर्फ और सिर्फ रक्त आदान व्यवस्था के लिए लाया गया है। इसका मतलब ये है कि रक्त कहाँ से इकट्ठा होगा, उसकी जांच कैसे होगी, कहाँ और किस तरह से उसे सुरक्षित रखा जाएगा, और आखिर में मरीज को खून कैसे चढ़ाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया अब एक तय नियम के तहत चलेगी। अब तक ब्लड बैंक्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत काम कर रहे थे, जो असल में ब्लड के लिए बना ही नहीं था। लेकिन अब सरकार ब्लड को एक अलग और गंभीर विषय मानते हुए उसके लिए एक डेडिकेटेड कानून ला रही है। और सबसे जरूरी बात, ये कानून किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होगा, पूरा भारत इसके दायरे में आएगा। मतलब जहां भी आप हो, खून की सेफ्टी और क्वालिटी एक जैसी होगी। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, इस विधेयक को लोकसभा में पेश जरूर किया गया है, लेकिन यहीं पर प्रक्रिया खत्म नहीं होती। अभी इस पर लोकसभा की मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है, और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। यानी साफ शब्दों में, अभी ये कानून नहीं है बल्कि सिर्फ एक प्रपोजल है। अगर संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी, तब ये जाकर देश का कानून बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी देर से ये कानून क्यों लाया जा रहा है? असल वजह ये है कि भारत में अब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई एक जैसा कोई कानून ही नहीं है। हर राज्य के लिए अपने अपने नियम हैं। कहीं ब्लड बैंक्स बहुत अच्छे हैं तो कहीं क्वालिटी पर कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता नियंत्रण की साफ कमी है और इसी वजह से इलीगल ब्लड बैंक्स खुलेआम काम करते हैं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है थैलेसीमिया के मरीजों पर और गर्भवती महिलाओं पर, जहां गलत या समय पर ब्लड ना मिलने से मैटरनल डेथ के केसेस बढ़ते जाते हैं। और अगर बात करें दुर्लभ रक्त समूहों की, रेयर ब्लड ग्रुप्स की, तो उनके लिए तो कोई नेशनल व्यवस्था मौजूद ही नहीं है। मतलब साफ है, पूरी सिस्टम बिखरी हुई है, टूटी फूटी है, और उसे एक साथ लाने की जरूरत है। इस विधेयक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है राष्ट्रीय रक्त आदान प्राधिकरण, जिसे हम नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी या आसान शब्दों में एनबीटीए कहते हैं। ये एक केंद्रीय नियामक संस्था होगी जो पूरे देश की ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्यवस्था को देखेगी। एनबीटीए का काम होगा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मानक तय करना ताकि हर जगह ब्लड की जांच, भंडारण और आदान एक ही क्वालिटी के साथ हो। ये अथॉरिटी देश के सभी ब्लड बैंक्स की निगरानी करेगी ताकि कहीं भी लापरवाही ना हो। सीधा मतलब ये है कि जब भारत में जहां भी अब खून चढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा हर जगह एक जैसी ही होगी। अब देखते हैं इस विधेयक का ब्लड बैंक्स पर क्या असर पड़ेगा। यह मैसेज बिल्कुल साफ है। अब हर ब्लड बैंक के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। जो ब्लड बैंक रजिस्टर्ड नहीं है उसे सीधा अवैध माना जाएगा। साथ ही जो लाइसेंस मिलेगा वो सिर्फ 5 साल के लिए वैध होगा, यानी समय समय पर सिस्टम की जांच जरूरी होगी। इतना ही नहीं, ब्लड बैंक्स की नियमित जांच और ऑडिट भी होंगे ताकि क्वालिटी और सेफ्टी पर लगातार नजर रखी जा सके। और अगर कोई नियम तोड़ता है
तो सजा भी सख्त होगी, जैसे जेल, 5 से 10 लाख तक का जुर्माना, और जरूरत पड़ी तो ब्लड बैंक सील भी हो जाएंगे। मतलब साफ है, अब ब्लड सेफ्टी में कोई ढील नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो इसका जवाब सीधा है, इस विधेयक से लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद खून मिलेगा, जिससे एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों का खतरा काफी हद तक कम होगा। इमरजेंसी के टाइम पर चाहे एक्सीडेंट हो, सर्जरी हो या फिर डिलीवरी का मामला हो, खून की व्यवस्था पहले से बेहतर और तेज होगी। और एक बहुत बड़ी बात, इससे खून की काला बाजारी पर भी रोक लगेगी, जिससे फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर इलाज पर भरोसा बढ़ेगा, मरीज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उनकी जरूरत होती है। उन्हें पूरी जिंदगी नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, कई बार तो साल में 20 से 30 बार भी। इस विधेयक से उनके लिए नियमित और सुरक्षित रक्त आपूर्ति संभव हो पाएगी, जिससे एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों का खतरा काफी कम होगा। साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाले रिएक्शंस की लगातार निगरानी भी हो पाएगी। यानी बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की है। अब बात करते हैं आरएच नेगेटिव और दुर्लभ रक्त समूहों की। भारत में सिर्फ 5 से 15% लोग ही आरएच नेगेटिव होते हैं, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसे केसेस तो और भी ज्यादा रेयर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए इमरजेंसी अक्सर बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। इस विधेयक के बाद राष्ट्रीय स्तर पर रक्त समन्वय होगा, दुर्लभ रक्तदाताओं की एक नेशनल लिस्ट तैयार की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर राज्यों के बीच ब्लड शेयरिंग भी आसान होगी। इससे इमरजेंसी में ब्लड की तेज उपलब्धता संभव हो पाएगी। और सबसे जरूरी बात, जो ऐसे केसेस में गलत रक्त चढ़ाना पड़ जाता है, वो खतरा भी कम हो जाएगा। मतलब साफ है, अब रेयर ब्लड सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। गर्भवती महिलाओं के केस में भी, जहां सही समय पर सही ब्लड सीधे जान बचाने का काम करता है, खास तौर पर आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जहां गलत ब्लड चढ़ना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस नई व्यवस्था से प्रसव के समय सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बेहतर होगी, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जैसी जांच नियमित हो पाएंगी, और सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जा सकेगा। इससे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का बेहतर और समय पर प्रबंधन हो पाएगा, और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी। मतलब साफ है, इससे मां भी सुरक्षित और बच्चा भी। इस विधेयक का एक बहुत बड़ा फोकस है स्वैच्छिक रक्तदान। मतलब ऐसा रक्तदान जो किसी पैसे के लालच में नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए किया जाए। इसलिए इस बिल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। पैसे के बदले रक्तदान पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई जाएगी, और युवाओं को आगे आकर रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि बात सीधी है, जितनी ज्यादा स्वैच्छिक डोनर्स होंगे, उतना ही सेफ और भरोसेमंद ब्लड मिलेगा। हो सकता है हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि बस खून चढ़ गया और काम खत्म, लेकिन असल में ब्लड चढ़ाने के बाद क्या हुआ, ये जानना उससे ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए हीमोविजिलेंस कार्यक्रम होता है। इसके तहत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद फीवर, एलर्जी या किसी भी तरह के इन्फेक्शन की लगातार निगरानी की जाती है। खासकर लॉन्ग टर्म मरीजों के लिए उनकी सुरक्षा पर लंबे समय तक नजर रखी जाती है, और जो डाटा मिलता है उसी के आधार पर पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हीमोविजिलेंस कहा जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में हर एक मिनट बहुत कीमती होता है, चाहे एक्सीडेंट हो, सर्जरी का मामला हो, डिलीवरी का समय हो, या फिर रेयर ब्लड का केस हो। हर जगह तेज मदद की जरूरत होती है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रमाणित रक्त केंद्रों की पहचान साफ होगी, ताकि जरूरत के समय सही जगह से तुरंत ब्लड मिल सके। और साथ ही राज्यों के बीच एक बेहतर तालमेल होगा, जिससे इमरजेंसी में ब्लड जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। मतलब साफ है, वेरीफाइड सेंटर्स होंगे और फास्ट रिस्पांस होगी, यानी डिले कम होगी और जान बचने के चांसेस और ज्यादा होंगे। ये समझना जरूरी है कि ये कोई नया या अनदेखा एक्सपेरिमेंट नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही है। यूके में एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट, यूएसए में एफडीए और अमेरिकन रेड क्रॉस, और ऑस्ट्रेलिया में लाइव ब्लड सिस्टम। इन सभी जगहों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ भी ऐसी प्रणालियों की सिफारिश करता है।
सीधा सा मतलब है जहां सेंट्रल अथॉरिटी होती है वहां ब्लड की सेफ्टी और रिलायबिलिटी और भी ज्यादा होती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से ये साफ तौर पर कहता आया है कि हर देश में एक नेशनल ब्लड अथॉरिटी होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन पूरी तरह वॉलंटरी हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हीमोविजिलेंस की व्यवस्था हो और रेयर ब्लड ग्रुप्स के लिए एक अलग रजिस्ट्री बनाई जाए। भारत का यह विधेयक इन्हीं WHO गाइडलाइंस पर आधारित है ताकि हमारा ब्लड सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। हर बड़े सुधार के साथ कुछ चुनौतियां आना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस विधेयक के लागू होने के बाद शुरुआत में रक्त की कमी महसूस हो सकती है। कुछ छोटे ब्लड बैंक्स को नए नियम के कारण बंद भी होना पड़ सकता है। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम को सही से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक बात साफ है, ये चुनौतियां अस्थायी होंगी और लॉन्ग टर्म में पूरा ब्लड सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा। अगर यह विधेयक सही तरीके से लागू हुआ तो भारत की रक्त व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। हमें एक बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय रक्त प्रणाली मिलेगी जहां मरीजों की सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा और हर स्तर पर गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा थैलेसीमिया और दुर्लभ रक्त समूह वालों को मिल सकता है, क्योंकि अब नेशनल लेवल पर बेहतर समन्वय संभव हो पाएगा। कुल मिलाकर यह विधेयक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा और जरूरी बदलाव है। सेफ ब्लड इज इक्वल टू सेफ लाइफ, और यही इस पूरे प्रयास का सबसे सशक्त निष्कर्ष हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।